हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक समझने वाले हैं जो आपके पास पेज नंबर 184 पे है। तो इस टॉपिक का नाम है हमारे पास यहाँ पर, इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर मल्टीप्लाइड। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है क्या वो हमेशा बड़ा आता है जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं उनसे। तो चलो चेक करते हैं। कह रहे सिंस वी नो दैट द व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। कह रहे ये हमको पता है, अगर हम एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो कोई चेंज होता ही नहीं। अगर मैंने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आएगा, है ना। तो वी विल लुक एट मल्टीप्लाइंग पेयर ऑफ नंबर्स वेयर नाइदर ऑफ देम इज 1। तो हम ऐसे कोई नंबर्स ढूंढते हैं जिसमें जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें ना, तो उन दोनों नंबर्स में से एक भी नंबर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू काउंटिंग नंबर्स ग्रेटर देन 1 से 3 एंड 5 द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो कह रहा है जब भी हम दो काउंटिंग वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, और ग्रेटर देन 1 ही होंगे, क्योंकि 1 से छोटा तो 0 और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अभी यहाँ फिलहाल के लिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं जब हम 1 से बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा उससे बड़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया 3 और 5 दो नंबर, तो इनका प्रोडक्ट आ रहा है 15। अब ये 15 भी 3 से बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, क्लियर। तो द प्रोडक्ट 15 इज मोर देन बोथ 3 एंड 5, दोनों से बड़ा है। नेक्स्ट एक और उसने केस लिया, वो क्या लिया, बट व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 बाय 4 एंड 8। अब अगर हम एक फ्रैक्शन का नंबर ले रहे हैं और एक होल नंबर ले रहे हैं तो आंसर आ रहा है 8 बाय 4, इसका मतलब 2 आ रहा है आंसर। अब आप ध्यान से देखो, जो 2 है वो 1 बाय 4 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन 8 से छोटा है। तो अगर आप एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर लेते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रोडक्ट बड़ा आएगा नंबर से, छोटा भी आ सकता। इन द अबव मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट 2 इज ग्रेटर देन 1 बाय 4। वो 1 बाय 4 से तो बड़ा है बट लेस देन 8, पर 8 से छोटा है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 बाय 4 एंड 2 बाय 5। अब हम अगर दोनों फ्रैक्शन वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इससे इसको कट किया, आंसर आया मेरे पास 3 बाय 10, ठीक है। अब अगर आप देखो कि जो ये 3 बाय 10 है तो इनको इनसे कंपेयर करते हैं। लेट अस कंपेयर दिस प्रोडक्ट 6 बाय 20। आप 3 बाय 10 लिखो या 6 बाय 20 लिखो, बात एक ही है, ये लोएस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बस, ठीक है। विद द नंबर्स 3/4 एंड 2/5। फॉर दिस लेट अस एक्सप्रेस 3/4 एज 15/20। चलो अब हम इसे अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि हमने लोएस्ट फॉर्म में आंसर निकाला था, या 6/20 से ही कर लेते हैं। चलो, तो हमने इसको कट नहीं करते, इसको 4 ही रहने देते हैं और उसको 2 ही रहने देते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा था 6/20। अब हम क्या करते हैं, 3/4 को भी ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि वो नीचे का डिनोमिनेटर 20 बन जाए, तो इंटू में 5 कर दिया मैंने, तो ये बन गया 15/20। ऐसे 2/5 में मैंने इंटू में 4 कर दिया, तो ये बन गया 8/20। अब आप ध्यान से देखो, जो 6/20 है वो इन दोनों से ही छोटा है, 5/20 और 8/20। तो जो प्रोडक्ट आया वो दोनों नंबर से छोटा आया है इस बार। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन बोथ द नंबर। तो प्रोडक्ट जो है वो दोनों नंबर से कम आ रहा है। When do you think the product is greater than both the number multiplied? When is it in between the two number and when is it smaller than both? तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो उससे बड़ा आएगा या उनके बीच में आएगा या फिर उससे छोटा आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ये सिचुएशंस दे रखी है, पहले इसको पढ़ लेते हैं हिंट को। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द नंबर मल्टीप्लाइड डिपेंड ऑन वेदर दे आर बिटवीन 0 एंड 1 और दे आर ग्रेटर देन 1। तो कह रहा है जो प्रोडक्ट और जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो किस पे बेस्ड होता है, नंबर्स के ऊपर, कि आप नंबर कैसे ले रहे हो, मतलब 0 और 1 के बीच के नंबर ले रहे हो या फिर 1 से बड़े नंबर ले रहे हो।
टेक डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स एंड एब्जॉर्व देयर प्रोडक्ट। अब आप अलग अलग नंबर लो और उनका प्रोडक्ट निकाल के देखो। फॉर ईच मल्टीप्लीकेशन कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको ये दे रखा है। सिचुएशन 1 है, बोथ द नंबर आर ग्रेटर देन 1। पहली सिचुएशन ली जब दोनों नंबर 1 से बड़े थे, 4 भी बड़ा है और 4/3 भी बड़ा है, क्योंकि जब आप 4/3 को डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 16/3 आ रहा है और 16/3 इन दोनों से ही बड़ा है। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, अगर हम 1 से बड़े नंबर लेते हैं तो प्रोडक्ट उनका ग्रेटर ही आएगा। सिचुएशन 2, बोथ नंबर्स आर बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 और 1 के बीच के नंबर्स हैं। 3/4 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 2/5 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ रहा है? 3/10 आ रहा है, जो इन दोनों ही नंबर से छोटा है। ये भी हमने ऊपर किया है ना। तो इसका मतलब अगर आप 0 और 1 के बीच के नंबर लेते हो ना, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो आएगा लेस देन द नंबर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हेन वन नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड वन नंबर इज ग्रेटर देन 1। दोनों सिचुएशन ऊपर की मिक्स कर, एक नंबर तो 1 से बड़ा ले रहे हो और एक नंबर 1 और 0 के बीच का ले रहे हो। जैसे 3/4, ये तो 0 और 1 के बीच का नंबर है और जो 5 है वो 1 से बड़ा नंबर है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 15/4 आ रहा है। तो द प्रोडक्ट 15/4 इज लेस देन द नंबर ग्रेटर देन 1। इससे तो वो छोटा है 5 से, पर किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। तो अगर आप एक नंबर 0 और 1 के बीच का और एक नंबर 1 से बड़ा लोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा ना, तो जो 0 और 1 के बीच का नंबर था ना, उससे तो वो बड़ा आएगा, लेकिन जो 1 से बड़ा नंबर आपने लिया है उससे छोटा आएगा। तो ये 3 सिचुएशंस आपको बताई गई कि कब प्रोडक्ट कैसे आएगा। ग्रेटर देन 1 लोगे तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 लोगे तो प्रोडक्ट भी ग्रेटर आएगा। 1 और 0 के बीच में लोगे तो प्रोडक्ट लेस आएगा, और दोनों को मिक्स करके लोगे तो एक से बड़ा एक से छोटा आएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं क्रिएट मोर सच एग्जाम्पल फॉर ईच सिचुएशन एंड एब्जॉर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड नंबर बीइंग मल्टीप्लाई। अब ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल्स लिखने हैं और इनके बीच का रिलेशन देखना है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर मल्टीप्लाई एंड द प्रोडक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो भी आपने ऊपर कंक्लूजन निकाला, जो आप नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लो उस पे और जो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो उस पे, तो उनके बेसिस पे इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। चलो देखते हैं क्या है। व्हेन वन ऑफ द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाई बिटवीन 0 एंड 1, द प्रोडक्ट इज, कह रहा अगर एक नंबर 0 और 1 के बीच में है तो जो प्रोडक्ट है वो लेस देन द अदर नंबर होगा या ग्रेटर देन होगा अदर नंबर के। तो अभी हम करके आए थे, अगर एक नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उससे तो छोटा होगा पर दूसरे वाले उससे बड़ा होगा पर दूसरे वाले से छोटा होगा, तो लेस देन आएगा यहाँ। प्रोडक्ट इज लेस देन द अदर नंबर। जो भी आप दूसरा नंबर लोगे वो 1 से बड़ा लोगे, है ना, तो उसका प्रोडक्ट छोटा ही मिलेगा। कह रहे वन ऑफ द नंबर बीइंग मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन 1। अब एक नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, तो फिर द प्रोडक्ट इज डैश देन द अदर नंबर, तो अदर नंबर से तो वो ग्रेटर होगा। ये सिचुएशन 3 है, ये दोनों उसी के बेस्ड पे दे रखे हैं। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डर मतलब किस ऑर्डर में उन्हें हम मल्टीप्लाई करें। वी नो दैट 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/8, क्योंकि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8। अब नाउ व्हाट इज 1/4 इंटू 1/2। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ तो क्या होगा? आप ऑर्डर चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में आप 2 इंटू 3 करो या आप 3 इंटू 2 करो, आंसर तो दोनों केस में 6 ही आना है। तो इसमें भी आंसर 1/8 ही आएगा, दैट इज 1/8 2। क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं इन जर्नल नोट दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन द सेम इवन इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर इंटरचेंज। कह रहे हैं जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो सेम रहेगा, आप चाहे फिर उसको L इंटू बी करो या B इंटू L करो, बात एक ही रहेगी, एरिया चेंज नहीं होगा। द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन डज नॉट मैटर। तो मल्टीप्लाई आप किस ऑर्डर में कर रहे हो वो मैटर नहीं करती है। दस A/B इंटू C/D जो है वो किसके इक्वल होगा? C/D इंटू A/B के इक्वल ही होगा। ये एक आपका जर्नल फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? दिस कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस।
ये अभी जो हमने ऊपर वाले टॉपिक में ब्रह्मगुप्ता का टॉपिक किया था ना, उसमें भी आपने देखा था, उसमें भी हमने जनरल रूल्स किए थे ना, तो उसमें भी यही सेम था। क्लियर है? चलिए, अब शुरू होता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। इस चैप्टर में आपको दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक मल्टीप्लीकेशन और एक डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।